भक्ति की वाणी 569। कर्ण प्रिय भजन बन गया, चक्षु प्रिय देव बन गया। तू क्या आवश्यकता है, जीवन तो बीत ही रहा है। भक्ति में आकर, भक्ति के चैप्टर में आकर अगर हमको अपने लक्ष्य का क्लैरिटी नहीं कि क्या है हमारा लक्ष्य, लक्ष्यहीन अगर हम हो जाए, तब जीवन में क्या मजा आएगा। गुरुदेव कह रहे हैं कर्ण प्रिय भजन बन गया। ऐसे लोग हैं जिनको उनके कर्ण, कानों से जो उनको प्रिय लगा, वो उनके लिए भजन बन गया। जो कानों से सुने, उनको प्रिय लगा, वो भजन बन गया। और चक्षु प्रिय, जो आंखों से देखे मूर्तियों को, भगवान की मूर्ति को, जो मूर्ति अच्छी लगी वो उनके लिए देव बन गया। ये स्थिति है। लेकिन तू एक और है तरह के लोग, जो जिसको गुरुदेव पूछते हैं तू, वो क्या जवाब देते हैं, क्या आवश्यकता है, जीवन तो बीत ही रहा है। कि जो वास्तव में जो आनंद है, सिर्फ जो कानों को प्रिय हो या आंखों को प्रिय हो, उसी में वो खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, तो वो जो असली आनंद है, जो भाव है, जिससे वो खिल सकता है, उसको वो पाएगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं, तो कैसे पाएगा, कैसे जिएगा। भक्ति में वो आया है, उसको अपने आप को बदलना होगा। सिर्फ ये कानों और आंखों की, ये इंद्रियों की बात नहीं, ये जो प्रिय है इसको भीतर लेके जाना होगा। वो अलग बात है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब भाग्य को कोसने से क्या फायदा, क्या होगा, क्यों कोसे। अब भी समय है। जो तीर कमान से निकल गई, उसके पीछे कौन जाता है। लेकिन अभी समय है, गुरुदेव की वाणी कह रहा है हमको कि हमको सिर्फ ये कानों और आंखों का को जो प्रिय लगता है, उसी में हमको संतुष्ट नहीं होना है। हमको अपने हृदय में उतरना है, जो हृदय को प्रिय है। चित्त में वो खुदा खुदा हो, सिर्फ उसका चित्रपट, वो आत्मा में और गहराई में जाने से ही भक्ति है, उसी में आनंद है। स्वतंत्र, हर स्वतंत्र के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई होती है। जब स्वतंत्र होते हैं तो इसके साथ जिम्मेदारी भी होती है। जिम्मेदारियां, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जाए तो वो स्वतंत्रता नहीं, वो स्वच्छंदता हो जाती है। अगर हम स्वतंत्र हैं
लेकिन ये भी हमको समझना चाहिए कि इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी है। हमको ऐसे ही स्वच्छंद फ्री विल होके नहीं जीना है कि क्या आवश्यकता है। जीवन तो बीत ही रहा है, जीवन तो बीत रहा है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम अगर हृदय में इष्ट को समाओगे तो जीवन सिर्फ बीतेगा नहीं, जीवन में वो बहाव होगा, एक लक्ष्य होगा, एक प्रेरणा होगा, फलेगा फूलेगा, एक आनंद छिपा होगा। इसीलिए हमको सिर्फ जो कर्ण प्रिय है, चक्षु प्रिय है, उसी के आधार पे जीवन को नहीं जीना है, स्वच्छंदता में नहीं जीना है। स्वतंत्र है तो जिम्मेवारियों को भी निभाना है। अगली वाणी 570। वाणी की घानी में पीस डाली प्रिय की बातें, ज्ञानी बैल करता ही क्या। वाणी की घानी में पीस डाली प्रिय की बातें, ज्ञानी ज्ञानी पर है ये वाणी कि ज्ञानी कौन है। वो जो जानकार है, अपने आप को भी जानता है और प्रभु को भी जानता है, वो ज्ञानी है। लेकिन कई बार क्या होता है, आधा ज्ञान पाकर वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। फिर ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो सिर्फ बातें ही वाणी, बातें ही बातें करने लग जाता है। और ऐसी बातें कि वो उसमें जैसे वो घानी में पिस जाती है, वैसे ही उनकी बातों में प्रिय की बातें पिस जाती है, खत्म हो जाती है। अगर वो वास्तव में ज्ञानी है तो इष्ट की बातें को वो पिसना नहीं चाहिए, इष्ट की बातें उसके से प्रस्तुत होना चाहिए कि जो भी उसके पास जाए वो भी वो प्रिय की मधुर बातें पाए, ये नहीं कि पिस के खत्म हो जाए। तो वाणी की घानी में पिस डाली प्रिय की बातें, ऐसा है ये ज्ञानी। विवेक का क्या मतलब है कि वो जानता है क्या दुख है, क्या सुख है, या क्या नित्य है और क्या अनित्य है, वो सब कुछ जानता है। अब उसको वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं, वैराग्य उसको सहजता से प्राप्त हो जाती है और उसको बल देती है ये वैराग्य, क्योंकि वो जान गया है, वो ज्ञानी है, विवेकी है, वो जानता है, इसलिए उसको अलग से वैराग्य की आवश्यकता नहीं। वो तो उसी में ही वो जीता है, वो जानता है क्या है दुख, क्या है सुख, वैराग्य में। और अगर कोई वैराग्य में उतरना चाहता है बिना विवेक के, तो वो कभी भी वो आनंद नहीं पाएगा, आनंद ही नहीं पाएगा, अहंकारी बन जाएगा। कभी जब टर्न करते हैं, हम गाड़ी में भी जाते हैं, तो टर्निंग स्मूथ होनी चाहिए। अगर शार्प टर्न होता है तो हो सकता है कि गाड़ी स्किड कर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे ही वैराग्य
बिना विवेक के, बिना ज्ञान के उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसे वैरागी को सिर्फ वो पाता है अहंकार, अहंकारी बन जाता है और कुछ नहीं। तो क्या कह रहे, और ज्ञानी बैल करता ही क्या, कि वो तो ज्ञानी जो है, ऐसा ज्ञानी जिसके पास विवेक नहीं, फिर भी उतरता है भक्ति की इन राहों में, प्रेम की इन राहों में, तो उनकी वाणियों से प्रिय की जो बातें हैं, प्रिय का जो प्रेम है, वो पिस जाता है। ये भक्ति की वाणी है कि विवेक जरूरी है। बिना विवेक के, बिना ज्ञान के हम उतर नहीं सकते इस महासागर में। विवेक जरूरी है। अगली वाणी सत्य की 571, सत्य की आवाज इन तक पहुंच न जाए, पहले ही ग्रंथ प्रार्थना के रूप में चिल्लाते हैं। युधिष्ठिर की अर्ध सत्य भी द्रोणाचार्य के कानों में कब पड़ी, मारा ही न गया। इसमें उदाहरण है युधिष्ठिर की। पहले थोड़ा सा वो कथा समझ लेते हैं कि जो युद्ध छिड़ा हुआ था महाभारत का, उसमें अश्वत्थामा की मौत हो गई थी। अश्वत्थामा हाथी। ये बात सुनकर द्रोणाचार्य, जो कौरवों के पक्ष में लड़ रहे थे, उनको बहुत दुख हुआ। उनका बेटा का नाम भी अश्वत्थामा। अब वो जब ये बात सुने तो वो बहुत दुखी हो गए, अलग ही रूप हो गया उनका। तब वो युधिष्ठिर, क्योंकि हमेशा सत्य कहते थे, युधिष्ठिर से जब ये बात सुनी, तब उनको, कृष्ण को ये लगा, भगवान को, कि अगर युधिष्ठिर से सुनेंगे तो उनको ये बात समझ में आएगी। तो युधिष्ठिर की कभी झूठ नहीं बोलते थे। तब उन्होंने ये बात कही कि हाँ, अश्वत्थामा हाथी की मर गया है, न कि आपके बेटे। अब ये जो सेकंड हाफ है वो द्रोणाचार्य ने नहीं सुना। अर्ध सत्य, पूरी बात सुने नहीं। हो सकता है शोर था युद्ध के मैदान में, कृष्ण का खेल, कि वो सुने नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य को हराना बहुत मुश्किल था। कृष्ण थे पांडव की तरफ, तो हो सकता है उन्होंने ये युद्ध में वो जो शोर होने लगी उससे वो सुने नहीं। अलग अलग पुस्तकों की अलग अलग बात है। एक जगह ये भी पढ़े थे कि द्रोणाचार्य इतने दुखी हो गए थे ये सुनकर कि उनके पुत्र की हत्या हो गई, कि वो युधिष्ठिर के दूसरे भाग को सुने ही नहीं ढंग से, क्योंकि वो चिंतित थे, बेचैन थे, वो सुन ही नहीं पाए। कहीं पे ये भी लिखा है कि युधिष्ठिर ने ही वो सेकंड हाफ को बहुत धीरे से, धीमी आवाज में कहा, इसीलिए उन द्रोणाचार्यों को सुना नहीं। अब अलग अलग पुस्तकों की, अलग अलग टीकाकारों की अलग अलग बात है, लेकिन हमको क्या समझना है इसमें, गुरुदेव हमको क्या समझा रहे हैं कि पूरी बात अगर हम सुनते नहीं तो क्या होता है। और खास करके सत्य की, जैसे अभी चर्चा की, बिना विवेक की अगर हम उतर जाते हैं तो अहंकारी बन जाते हैं।
बिना सत्य को पूर्णता से जाने क्या होता है। द्रोणाचार्य के कानों में कब पड़ी वो बात, मारा ही ना गया, उसकी वो खत्म हो गया, खत्म हो गए द्रोणाचार्य। तो पूरी बात, पूरा सत्य को जानना आवश्यक है। सत्य की आवाज इन तक पहुंच न जाए, पहले ही ग्रंथ प्रार्थना के रूप में चिल्लाते हैं। ऐसे लोग हैं संसार में जो अपने नाम और प्रशंसा के लिए जोर जोर से बातें करते हैं सत्य की। ग्रंथ से पहले ही ग्रंथ प्रार्थना के रूप में चिल्लाते हैं कि सत्य की जो आवाज है वो पहुंच नहीं पाए लोगों तक, क्योंकि एक संत है, सिर्फ एक संत है जो इस सत्य की आवाज को जानता है, सत्य में जीता है और सत्य ही उसका स्वरूप है। उस संत की आवाज को वो आने नहीं देते हैं आगे, पहले ही चिल्लाने लग जाते हैं। ग्रंथों की बात प्रार्थना के रूप में चिल्लाने लग जाते हैं, उससे अन्य जन की को वो आनंद नहीं मिल पाता जो एक संत के पास है, संत की आवाज में है, संत के हृदय में है। वो आनंद वो नहीं पा सकते, वो प्रेम वो नहीं पा सकते, ये अन्य लोग के कारण। सत्य की आवाज इन तक पहुंच न जाए, पहले ही ग्रंथ प्रार्थना के रूप में चिल्लाते हैं, फिर उनको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि संतों में वो आकर्षण है, वो स्वतः ही सबको अपने ओर आकर्षित करने लग जाएंगे। फिर इनका क्या होगा, वो आकर्षण पाने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं ग्रंथों की बात, लेकिन उसमें सत्य नहीं रहता, सत्य का तेज, सत्य की शक्ति उसमें नहीं, सिर्फ उनकी आवाज की बातें बुलंद होती है, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। जैसे उस सत्य की बात युधिष्ठिर की भी अर्ध सत्य ही रह गई, और क्या हुआ, द्रोणाचार्य मर गया। ऐसे ही है, जब तक सत्य होलिस्टिकली, कंप्लीटली, पूर्णता से आगे नहीं आएगी, और वो हो सकता है सिर्फ एक संत के द्वारा, जो चिल्लाता नहीं, आवाज नहीं करता, सिर्फ उसके होने मात्र से सत्य प्रस्तुत हो जाता है, सब पा जाते हैं उस सत्य को। अगली वाणी 572, शांत है आनंद रूप जो ठहरा, होता मनुष्य चिल्ला उठता। शांत है कौन, एक संत, सिर्फ एक संत वो है जो शांत रहता है, आनंद रूप जो ठहरा। क्यों, क्योंकि वो आनंद रूप है, और आनंद एक शाश्वत अवस्था है, आज है कल नहीं, ऐसा नहीं है, एक शाश्वत अवस्था है, और शाश्वत अवस्था ही सत्य है। असत्य तो बदलता रहता है, टूटता रहता है, लेकिन सत्य शाश्वत, और जो इस सत्य में जीता है उस शाश्वत शक्ति के बल पर जीता है,
वो है एक संत, और वही है शांत। संत ही शांत है, आनंद रूप जो ठहरा, ये है संत। होता मनुष्य चिल्ला उठता। अगर मनुष्य होता तो चिल्ला उठता। कब? क्रोध कब उठता है? जब कोई ना कोई दुख होता है भीतर में, कोई ना कोई अभाव, दुख, उससे कई बार क्रोध जन्म ले लेता है। और वो दुख क्यों हुआ? क्योंकि कोई ना कोई इच्छा थी, आसक्ति थी, कोई ना कोई अटैचमेंट था, वो जो नहीं पाया, इसीलिए दुख, और दुख इसीलिए क्रोध। जब ये जान जाता है मनुष्य और अपने आप को जो इस वस्तुओं से या कोई भी लिमिटेड चीजें जो होती है उससे वो जुड़ता नहीं, तब जाके वो अपने आप को लिमिटलेस पाता है, असीम पाता है, जिसका कोई लिमिट नहीं, कोई हद नहीं। तभी वो अपने आप को वैसा पाता है। और अगर वो अपने आप को ये लिमिटेड चीजों से जुड़ता रहेगा, धन, मान, सम्मान, रूप, और भी बहुत है ऐसी चीजें जो लिमिटेड है थोड़े समय के लिए, तो वो दुख पाता रहेगा और क्रोध में आता रहेगा। ये है मनुष्य की फितरत। और संत वो है शांत। क्यों? क्योंकि वो आनंद रूप है, वो लिमिटेड से नहीं जुड़ा है, वो अनलिमिटेड से जुड़ा है। वो अपने लिमिटलेसनेस को जानने लगा है कि मैं तो अनंत हूं, असीम हूं। अपने आत्मा की बल पर, कि बल से वो बलवान है, जो अजर है, अमर है, उससे जुड़ता है, न कि इन चीजों से जो लिमिटेड है। और एक और फितरत, जैसे कई बार सुनते हैं कि ममता मारती है और समता तारती है। वो ममता में, मोह में इतना बंध जाता है कि वही कारण है जिसके कारण उसका नाश हो जाता है। द्रोणाचार्य के लिए भी कह सकते हैं, बेटे के मोह में वो अपने आप को खो दिए। तो ममता मारती है और समता, कि सब एक है, सिर्फ ये मेरा नहीं, क्योंकि सब ईश्वर का ही रूप है और ईश्वर मेरे हैं तो सब मेरे हैं। जब ये भाव आ जाता है समता का, तब वो तर जाता है, इस भवसागर से पार हो जाता है। तो शांत है, आनंद रूप जो ठहरा, होता मनुष्य चिल्ला उठता। एक संत शांत है, उनकी बातें कोई सुने न सुने, उनके भाव में कोई रमे न रमे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लेकिन एक मनुष्य, अगर उसको चाहे सत्य की ही बातें क्यों ना,
सत्य की भी बातें जो हो रही है, अगर उसका कोई वो नहीं सुन रहा है तो वो मनुष्य चिल्ला उठता है। भक्ति की बातें भी हो रही है तो भी वो चिल्ला उठता है कि ये भक्ति की बातों का इंसल्ट, उपेक्षा हो रही है, और वो चिल्ला उठता है। लेकिन एक संत की ये अवस्था नहीं है। उसके पास जो जाता है वो शांति ही पाता है। वो एक अलग धरातल पर, वो कोई से उलझना नहीं चाहता। स्वतः ही भक्ति की बातें आगे आएगी और भक्तजन पाएंगे। जिनको पाने की जिज्ञासा है, अभिलाषा है, वो जरूर पाएंगे। जैसे ये उदाहरण हम कई बार लेते हैं, अपने कई बार लेते हैं कि एक शराब का मटका है, उसके पास हम 100 साल भी बैठ जाएं तो नशा नहीं चढ़ेगा। और अगर थोड़ी उसमें से उसका सेवन करें, चुस्कियां ले कोई, तो नशा चढ़ जाता है। प्रेम भी ऐसे ही है। सिर्फ प्रेम की बातें से कुछ नहीं होता जब तक उसको पियो नहीं। 100 साल भी हम कर लें, हम कुछ नहीं पाएंगे जब तक हम उस प्रेम को पिए नहीं, चखे नहीं, उसमें जिए नहीं, जब तक वो नशा नहीं चढ़ेगा, प्रेम का नशा। ये वो संत जानता है। इसीलिए वो कहता है कि सिर्फ बातें कर कर, चिल्लाकर, आवेश में आकर, क्रोध में आकर कुछ नहीं होगा। अगर हम स्वतः ही खुद ही अगर वो शांत रहेगा, आनंद में रहेगा, जो भक्तजन उसके पास आएंगे वो स्वतः ही उस आनंद को पाएंगे, चखेंगे